हाँ जी भाई, तो एक्सरसाइज चल रही है 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, ठीक है। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। देखिए, a vessel is in the form of an inverted cone, यानी कि एक बर्तन है, ठीक है ना, जो कि कैसा है, उल्टे कौन के जैसा है, ठीक है। कैसा है भाई, उल्टे कौन के जैसा। तो ये बना दिया भाई हमने, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या होती है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या होती है, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हो गई। चलिए आगे देखिए, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो टॉप है ये ओपन है, खुला हुआ है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि इसमें हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया, पूरा पानी से भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, एकदम टॉप तक, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से बोल दो इसको, इस तरीके से, ये पूरा भरा हुआ है पानी से और ऊपर से खुला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ऐसे भरा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन लेड शॉट्स, लेड शॉट का मतलब छर्रे, ठीक है, छर्रे होते हैं। तो ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5, है ना। तो छोटे छोटे छर्रे हैं जिनका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर का है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो जो छर्रे हैं वो इस वेसल में डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो अब जितना पानी इसमें भरा हुआ है, तो आपने इसमें इतने छर्रे डाले कि जिससे क्या हुआ कि जैसे जैसे आप छर्रे डालते जा रहे थे, इसमें से क्या होता जा रहा था, पानी बाहर आता जा रहा था, ठीक है, पानी गिरता जा रहा था। आपने नीचे एक और बर्तन लगा दिया, ठीक है, तो इसमें पानी इकट्ठा हो गया। तो जो पानी इकट्ठा हुआ है ना, वो पानी कितना है, इस पूरे का 1/4 है, ठीक है। यानी कि जितना वॉल्यूम इसका है उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, इतना पानी बाहर निकल गया, ठीक है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कह रहा है कि आपको पता करना है कि इसमें कितने लेड शॉट यानी कितने छर्रे इसमें डाले। बात समझ में आ गई। चलो तो कैसे करेंगे, देखो, यानी कि देखो पानी का ये है कि जितनी चीज़ हम इसमें डालते हैं ना, ठीक है ना, उतना ही वॉल्यूम मतलब पानी का बाहर आ जाता है। जितना वॉल्यूम इसमें डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। यानी कि जितना लेड शॉट इसमें डाले हैं, जितने छर्रे हमने इसमें डाले हैं, उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि पूरे जितने भी छर्रे इसमें हैं, ठीक है, तो उन सब छर्रों का वॉल्यूम इस पानी का वॉल्यूम, ठीक है। तो ठीक है ना, तो कैसे करेंगे भाई, इस पहले तो इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे कौन का, ठीक है, कौन का वॉल्यूम निकल जाएगा, कौन का वॉल्यूम को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। ये पानी का वॉल्यूम किसके इक्वल है, जितने भी छर्रे हैं उन सब के वॉल्यूम को जोड़ने के बाद जितना वॉल्यूम आएगा उतना है। यानी कि उन सब छर्रों, छर्रा का स्फेयर है ना, छर्रे स्फेयर शेप के है, गोल है, ठीक है ना। चलिए, तो उन सभी छर्रों का क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक छर्रे के वॉल्यूम निकाल लेंगे अपन, उससे उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आ जाएंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं पहले। तो देखिए, तो कौन की बात करते हैं पहले अपन, गिवन में
ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हाइट ले लेते हैं, HEIGHT, हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब रेडियस ऑफ स्फेयर या लेड शॉट, रेडियस ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन किसका, कौन का। तो भाई वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कौन का आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें स्पेशल बोला है कि भाई पाई की वैल्यू नहीं बोली है, तो क्या लेंगे पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है भाई, कौन है, तो कौन की रेडियस कितनी है 5 से, देखो सभी सेंटीमीटर में है तो टेंशन नहीं है। ठीक है, आर है तो 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू 8 है। ठीक है, चलिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब पानी कितना निकला था, फ्लो आउट कितना हुआ था। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, लेड शॉट्स। ठीक है, चलिए तो कितना फ्लो हो गया भाई, जितना आया है उसका 1/4, तो इसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, तो क्या आ गया भाई, ये वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स कर दो इसको, है ना, टोटल कर लेते हैं, टोटल लेड शॉट्स, ये हो गया। जितने भी शॉट लेड शॉट हैं उन सब का क्या आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया। अब एक लेड शॉट का क्या कर निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको डिवाइड, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 लेड शॉट, तो क्या हो जाएगा भाई, तो स्फेयर है, स्फेयर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसा तो उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7, और आर की वैल्यू 0.5 क्यूब में है। ठीक है, तो 5/10 कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10।
ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। अच्छा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर अपन नहीं काटेंगे इसको, ठीक है। चलिए, अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ लेड शॉट। तो देखिए भाई, नंबर ऑफ लेड शॉट कि आखिर कितने लेड शॉट है हमारे पास, यानी कि इसमें कितने लेड शॉट अपने डाले, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, ठीक है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट, ये कम करते हैं, टोटल लेड शॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट कितना है भाई? ये रहा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन में क्या भाई? 374, 3 इंटू 7 इंटू 4, डिवाइड कर देते हैं इसको किससे? ये रहा, इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 इंटू 1000, ठीक है, इनको 1000 लिख दिया, ठीक है। चलिए, डिवाइड का साइन है ये, इंटू में करेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। चलिए, इंटू में करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 1000 डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएंगे 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो, ये 3 है, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, इसलिए इंटू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब कट गया ना इजीली। चलो, अब देखिए 22 से ये 22 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से, अच्छा ये 5 है, 8 बन गया वो, ठीक है। चलिए, और ये 5 कट गया। चलिए, और कुछ बच रहा है नीचे? क्या बच रहा है भाई? 2 4 बच रहे हैं और एक 5 बच रहा है, ठीक है। तो ये 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है। चलो, ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो एक 0 बचेगा। चलो, ऊपर क्या बचा? 1000, नीचे क्या बचा? 2 5 जा 10, एक 0 से एक 0, कितना आ गया? 100, और ये हमारे आंसर आ गया। चलिए, तो आंसर क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 100, 100 आ गया, ठीक है। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्या कह रहा है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि भाई साहब, एक पोल है जो किसकी शेप का है? सिलेंडर की शेप का है, ठीक है। ये एक पोल है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 220 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, और डायमीटर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए,
which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर एक और रख दिया है इस तरीके से, ये हो गया, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया है जिसकी हाइट कितनी बता रहे हैं, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, चलिए, और रेडियस कितनी दे रही है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। ठीक है, इसका मास पता करना है अपन को। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है ना, उसका मास कितना है, 8 ग्राम के बराबर है। कितना है, 8 ग्राम। ठीक है ना, तो अगर हम इस पूरे का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो उसको 8 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे का मास आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो देखो भाई टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, टोटल, हाँ, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, कैसे बोलें, बिग वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। ठीक है, चलिए, वॉल्यूम ऑफ बिग, अरे भाई दिख रहा है ना, साइज दे दिया ना उसने, साइज दे रखा है ना। इसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 60 है रेडियस के। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में आर और एच दोनों सेम आ रहा है, तो 1 इसको 1, इसको 1, इसको 2 और 2 कर देते हैं। ठीक है, चलिए, पाई की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू R1, ये रहा, R1 कितना है भाई, 12 है, तो 12 इंटू 12। ठीक है, चलिए, प्लस, सॉरी, इंटू H1 कितना है, 220। ठीक है, चलिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा, 100। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 1 0 से 1 0 तो कट गया। चलिए, हाँ जी, आगे देखिए, यही आ जाएगा 3.14, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, 8 है, 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है, 60, वही 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, चलिए, कुछ कॉमन, अच्छा यही कर लेते, पाई कॉमन आएगा बस। ठीक है ना, चलिए, तो क्या आ जाएगा भाई, 314/10, ये दोनों कॉमन में आ गए। ठीक है, अंदर देखिए क्या बच रहा है, 12 इंटू 12, अच्छा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 इंटू 22 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 64 इंटू 6। ठीक है, चलिए, इधर कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं इसको, 144 2, चलिए, तो ये हो जाएगा 8 8 2 8 8 2 8 6 11 और ये 3। ठीक है, चलिए, इतना हो गया, 314/10 इंटू कितना आ गया, ये 3168 प्लस इसको 6 से इंटू कर लेते हैं, 64 इंटू 6 24
36 और 2 38, कितना हो गया? 384। चलिए, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 314 अपॉन में 10, ठीक है। चलिए 12 एक लग जाएगा, 15 5, चलिए 3 5 और ये 3, चलिए ये आ गया। चलो अब पॉइंट ही आएगा बस, और कुछ हो नहीं सकता। इंटू करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। चलिए इंटू कर लेते हैं। 3552 को 3552 इसको इंटू कर लेते हैं 314 से। चलिए भाई कितना हो जाएगा? 8 20 22 12 2 14, चलिए 2 5 5 3, चलिए 6 15 16 और 9 और 1 10, चलिए हो गया। ये हो जाएगा 8 2 11 12 13, चलिए 10 15 11, ये आ गया, ठीक है। इतना ही आ रहा है ना, इसमें पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर 10 से डिवाइड करते ही पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? कहीं था सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,000, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ गया भाई? वॉल्यूम इज इक्वल टू, या टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1,11,053, नहीं 532.8, ठीक है। ये आ गया 1 2 3। चलो अब किस में आया? ये सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। चलो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए यही आ रहा है टोटल वॉल्यूम। टीवी मतलब टोटल वॉल्यूम, है ना। और क्या पूछ रहा है भाई कि एक, एक जो है वो कितना है? 8 ग्राम का है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? यानी कि इसको 8 से इंटू कर दें, ठीक है। तो टोटल मास इज इक्वल टू 118,532.8 सेंटीमीटर इंटू 8 ग्राम, ठीक है। फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। चलिए भाई ये क्या किया मैंने इसमें? 111,532.8 111,532.8 8 से इंटू कर देते हैं। 4 16 6 22 24 और 2 26 42 ये 4 हो जाएगा। 12 9 और ये 8, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और ठीक है। चलिए कितना आ गया भाई? ये 8922.4 ग्राम है ये, ठीक है। अगर इसको केजी में निकालेंगे तो चलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। 1000 से डिवाइड करते ही
ये डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं, 892 तो ये केजी हो जाएगा भाई। चलिए, तो ये पॉइंट आगे से लग जाएगा 3 बार, तो ये 1 2 3 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 892 तो कितना हो जाएगा ये 892 पॉइंट आएगा, ये 0.2624 kg। ठीक है, इतना आ रहा है 892.26 kg, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भाई, इस तरीके से ये 6 वाला हो गया। 7 वाला देख लेते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है सीधा कोन, जिसका जो सर्कल वाला पार्ट है वो नीचे आएगा। ठीक है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो लो भैया, हमने क्या किया, एक कोन बना दिया है। जैसा जैसा कहता जा रहा है, ये मैंने तो उल्टा बना दिया है, वैसा वैसा करता जाएंगे। ये लो, ठीक है, ये कौन है भाई, कौन है ये, कौन है, हाँ ये कौन है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, कितनी है 120 है भाई, 120 है। ठीक है, चलिए, रेडियस कितनी है 60, और बाप रे, आधा है पूरा का पूरा। चलिए, अब क्या कह रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया इसी की रेडियस का एक हेमीस्फेयर है, उसके ऊपर इसको रख दिया है। ठीक है, चलिए, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ठीक है, अब ये एक दोनों जुड़े हुए हैं भाई, इसको उठा करके ऐसे कैसे एक सिलेंडर में रख दिया है। ठीक है, और सिलेंडर सिलेंडर का सिलेंडर का रेडियस भी कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, एकदम फिक्स इसी साइज में चलेगा ये, इसी तरीके से। हाँ हाँ हाँ, रुक तो जा तो, ठीक है ना, इस तरीके से ही। चलो, ये सिलेंडर है भाई, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हेमिस्फेयर है ये ऐसा है कि इसके बॉटम को टच कर रहा है। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा भरा हुआ था, फिर हमने इसको निकाला, इसको रखा ना इसके अंदर। ठीक है, तो पानी बाहर निकला होगा, फिर नहीं बात समझ में। हाँ, सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर इस पूरा पानी से भरा हुआ सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर के अंदर इसको यानी कि कॉन को और हेमिस्फेयर को हमने इसके अंदर रख दिया, तो पानी बाहर निकल गया होगा इसका कुछ। तो कितना पानी निकला होगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी। ठीक है, चलिए, ठीक है, और जो हाइट है किसकी, सिलेंडर की, वो कितनी है भाई 180 सेंटीमीटर है।
180 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब देखो ये हेमिस्फेयर है, रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो इसकी ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी। ठीक है, तो ये कितनी है 60 है, ये भी 60 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, यानी कि पूरा बॉटम से लेके टॉप तक इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। पूछ रहा है कि भाई आपने जैसे ही इसके अंदर रखा ना तो पानी बाहर निकला होगा इसके अंदर से, तो अब इसके अंदर कितना पानी रह गया, कितना पानी रह गया इसके अंदर। ठीक है, तो कितना पानी रह गया होगा भाई, तो देखो नहीं, अरे भाई है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम। हाँ, यानी कि हाँ सिलेंडर माइनस कौन प्लस स्फेयर। ठीक है, इतना बचा होगा, तो लिख लेते हैं लेफ्ट ओवर वॉल्यूम या वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ओवर वाटर, लेफ्ट ओवर वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस सॉरी माइनस ब्रैकेट में कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ये हो गया। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है भाई हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। ठीक है, चलो या फिर एक काम करते हैं ब्रैकेट ओपन कर दें। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा वैसे भी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। चलिए माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है भाई, 2/3 हाँ 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा तीनों के लिए रेडियस सेम है क्या, तीनों के लिए रेडियस सेम है, तो आर तीनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसकी एच अलग है तो ये सिलेंडर की एच है, इसकी एच अलग है तो ये कोन की एच है, और इसका एच तो है ही नहीं, तो ये रेडियस ही रहने दो इसको। ठीक है, चलिए पाई अलग से वैल्यू है क्या, नहीं है, नहीं है 22/7 है। ठीक है, तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये पाई आर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चलिए बस चलिए ये लो, हालांकि 3 कॉमन ले लेते तो ये 3 से इंटू हो जाता है ये बाकी, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अंदर पाई से कट गया, ये बचा क्या एच सी माइनस पाई से पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा एच कौन, ये कौन है भाई, है ना, ये कौन है, ये सिलेंडर है, H1 और H2, ये H1 और H2। चलिए ये H2 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचा भाई, अपॉन में 3 भी है इसमें, यहाँ क्या बचा 2/3 माइनस 2/3 आर। चलिए भाई पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 60, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। चलिए H1 यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सिलेंडर माइनस H2 कौन की हाइट 120 अपॉन में 3 माइनस 2 इंटू आर, आर कितना है 60 अपॉन में 3,
चलिए ठीक है, चलो ये बढ़िया है, कट जाएगा इससे 4 और ये 0, इससे कट जाएगा 20 टाइम। चलिए हाँ जी, 7 से कुछ कट नहीं रहा है। 22/7 इंटू 60 अपॉन में क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, ठीक है। तो माइनस माइनस 40 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये लो इस तरह से। चलिए तो बचेगा क्या भाई 22/7 इंटू 60, ठीक है, और 100 बचेगा, ठीक है भाई। चलिए तो इसको क्या कर लें, इसको अपन 3.14 लिख लें, फिर इसको डिवाइड करेंगे ना 3.14 आएगा। अरे तो भाई काट, वैसे भी डिवाइड तो हो नहीं रहा, 7 से कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, कुछ कट ही नहीं रहा है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो वैसे भी डिवाइड तो करोगे सही, किसी को तो करोगे ना, तो इसको डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 3.14, ठीक है। चलिए तो 3.14 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा इंटू 60 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 314 इंटू 6636 और ये 00 इंटू कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं ऊपर, तो 314 और 36, तो ये हो जाएगा 24, 6 2 8 18 12 3 1 4 3 9 4 10 12 13 और 10 11, ठीक है। चलिए तो कितना आ गया भाई 11,304,00 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। इतना पानी बच जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है अपना, ठीक है। और अगर इसको आप ऐसे करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर 3.14 ना लेकर के कैसे करें इसको, अगर ठीक है इसको अपन डायरेक्ट करें, अगर ऐसे भी सही है वैसे तो, और 3.14 ना लेकर के ऊपर सभी को इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 2 7 9 20 1 2 3, ये आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 7 कर देंगे, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1131 ये 7 से डिवाइड करने पर आया, तो ये भी आंसर सही है हमारा। और ये आ रहा है किसमें सेंटीमीटर क्यूब में। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे भाई, तो देखिए 1131,428.57, ठीक है। सेंटीमीटर किस में होता है, मीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1/100 मीटर होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे 1/100 मीटर, सेंटीमीटर की जगह पर ओनली, ठीक है। तो 1/100 मीटर क्यूब, मीटर लिख देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर की जगह अपन ने 1/100 मीटर लिख दिया, और ये क्यूब तो है ही सही, ठीक है। तो क्यूब लगाएंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा और 100 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 बार लिखेंगे तो 6 0 हो जाएंगे ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11,31428.57 अपॉन में 60 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर क्या है मीटर क्यूब, मीटर में आ गया। तो भाई 60 है तो पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा 6 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास
1.13142857 मीटर क्यूब। हालांकि इतना लेते नहीं है, बस पॉइंट के 2 डिजिट तक लेंगे तो बस 1.13 हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो इससे पहले वाला जो हमारा आंसर आ रहा था उसको भी अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा, तो आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा 7 का कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, कांच का बना हुआ एक स्फेरिकल बर्तन है, हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, जिसकी सिलेंड्रिकल गर्दन है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, यानी कि एक स्फेयर है भाई, इस तरीके से, और इसकी गर्दन है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप ऐसे रख दो, चाहे उसको उल्टा रख दो, है ना, कैसे भी रख सकते हो। कह रहा है जो सिलेंडर है ना उसकी हाइट कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायामीटर दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर। ये डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो स्फेरिकल है, द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ठीक है। हालांकि अब इसमें पानी भरेंगे तो ऐसे ही होना चाहिए, फिर तो ये सुराही जैसा होना चाहिए, है ना। इसका सीधा मान लेंगे इसको, है ना, सीधा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जब पानी भरेंगे, इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर, यानी कि इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक बच्ची है जिसने इसका वॉल्यूम फाइंड करा, कितना? 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें चेक करना है, चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, वो सही है कि गलत है। टेकिंग द अबाव एज द इनसाइड मेजरमेंट, और पाई की वैल्यू लेनी है अपन को 3.14, ठीक है। चलिए भाई, तो वॉल्यूम देख लेते हैं इसका। टोटल वॉल्यूम कितना है भाई? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका आर और इसका आर अलग अलग है, तो इसका 1, इसका 2 मान लेते हैं, ठीक है। और एच तो एक ही चीज़ है। चलिए, तो क्या कॉमन ले लेते हैं इसमें? सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं, ये पाई। चलिए, अंदर क्या बचेगा? 4/3 R1 का क्यूब, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? R2 स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। हाँ जी, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। पॉइंट हटाएंगे, नीचे पॉइंट हटाया, नीचे 100। चलिए, ये हो जाएगा 4/3। R1 स्फेयर की रेडियस कितनी है भाई? 8.5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 8.5/2 अपॉन में 2, क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर। इसका आर कितना है? 2 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। चलिए, 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है भाई? 8 है, ठीक है। यह इससे इंटू करके 8 ही हो जाएगा। चलिए, यहाँ देख लीजिए भाई, क्या करें? पॉइंट हटा लेते हैं, और तो क्या करें, पॉइंट हटाएंगे,
ये हो जाएगा 20 और ये 20, ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना भाई, 314 अपॉन में 100, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई। 17/4 लिख सकते हैं, 85/20 लिख सकते हैं क्या, 17/4, कहाँ है 17? 85/20 को। हाँ रे रुक जा, चलिए ये हो जाएगा भाई। ऐसे कटराना है। चलो यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई 4 इंटू 85 इंटू 85 अपॉन में 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1000। चलिए प्लस में 8, 8 1 जा 8, ठीक है। चलिए 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 टाइम, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब क्या होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए भाई 314 अपॉन में 100, चलिए हाँ जी, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 हो जाएगा, और 4 से अगर अपन 85 को डिवाइड कर दें, 4 से 85 को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये 2 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 0 बचेगा, 5 आ गया 2 टाइम, नहीं 2 टाइम क्यों, 1 टाइम तो जाएगा भाई, 1 टाइम 4 आ गया 1.0, तो ये 2 8 आ गया और ये 5 आ जाएगा, 21.25 आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या बचेगा, 21.25 इंटू 85 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 1000, ठीक है। चलिए प्लस में 8 है, ठीक है। अब यहाँ से फिर पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 314 अपॉन में 100, ये 314 क्यों दिया हुआ है इसने, अंदर इंटू करके देखें क्या, अंदर इंटू करके भी क्या होएगा, अब एलसीएम लेना पड़ेगा ना सबसे पहले। लेंगे ना लेंगे, 2125, ठीक है, इंटू 85 एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 5 0 1 2 3 4 5, ये 3 और 2 5 0, प्लस 8 को इससे इंटू कर देंगे 5 0 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया, अब इन सब को इंटू कर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई और कोई ऑप्शन है क्या, हाँ नहीं है, चलो तो फिर करो, 85 को 85 से इंटू करते हैं, 85 हाँ बड़े से, अब क्या सबको इंटू करना है तो इंटू करके पॉइंट लगाएंगे, 85 को 85 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 1 मिनट, 25 का 5 80 लगा, अरे 85 का स्क्वायर, 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25 और 8 9 72, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। अरे इनसे पूछते मारूंगा, 8 को 9 से इंटू करना होता है, एक ज़्यादा से, 8 9 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 72/25, अब 72/25 को इंटू करेंगे अपन किससे, 72/25 को इंटू करेंगे 2125, ठीक है, ये इंटू कर लेते हैं इससे, तो ये हो जाएगा क्या भाई, 25 का 5 और अब 12 रे मर जाने से तो, ठीक है।
ये लो 10 2 12 का 2 यहाँ से लगा 1 है ना, 10 और 1 11 है ना, 35 और 1 36। चलिए छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। अब 10 का 0 यहाँ से लगा 1, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये 4 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। चलिए भाई अब ऐसा कैसा लिख देते हैं 5 2 2 7 क्रियोस क्रियोस और ये क्रियोस। चलिए अब 2 से वापस इंटू करना है तो 2 से इंटू किया था हमने, ये आया था तो ये लिख देते हैं 0 5 4। अब ये 7 है क्या है 7, ये 7 है भाई। अरे रुक तो जा। हाँ 0 5 4 ये 4 और ये 1। चलिए भाई ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 10 का 11 हासिल लगा 1, 10 11 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1। ठीक है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 8 9 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और ये 1 आ गया। ठीक है, चलिए भाई कितना आ गया 15 करोड़ 15 35 31 25। ठीक है, हाँ 15 35 31 25। ठीक है, इतना आ गया। चलिए किसके नहीं आ रहा ये 8000 कहाँ से आया सर आपके? हाँ 8000 8000 नहीं है वो, फिर 5 जीरो है पीछे। क्या है मतलब? अरे भाई कैसे आया ये? एलसीएम लिया ना, एलसीएम आया, एलसीएम लिया तो इंटू हो जाएगा ना इससे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, प्लस करना है अपन को ये, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 8 5 ये 2 ये 1 3 5 11 6 और ये 1। ठीक है, चलिए अब इसको इंटू कर देते हैं किससे 314 से। चलिए भाई यहीं कर दूं कि यहीं करूं ऊपर 314 भाई साहब, चलो यहीं करते हैं 1 6 छोटा ही लिखूं 1 6 1 5 3 1 2 5 3 1 4। चलिए हाँ जी 20 8 और 2 10 4 1 5 12 21 4 और 2 6 24 4 और 6 हो जाएगा ये। चलिए भाई अब ऐसा कैसा लिख देते हैं, हाँ जी ये हो जाएगा 5 2 1 3 5 1 6। ठीक है, चलिए 3 से इंटू करते हैं 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 ये 3। ठीक है, ये 9 फिर ये 15 का 5 हासिल लगा 1, फिर ये 3 और 1 4, फिर 18 3 और 1 4। चलिए प्लस कर देते हैं तो ये 0 5 10 2 12। चलिए 7 10 11 हाँ जी 6 7 8 हाँ जी 14 और 6 20 10 2 12। चलिए 12 और 4 16 17 9 और ये 4। ठीक है, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 497।
497 आ रहा है क्या भाई साहब? जाने क्या यार है तो ठीक है। हाँ आगे सर मेरा आंसर क्या ही कर सकते